हेलो बच्चों, तो आज जो हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कैसा है नेशनल इनकम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट करते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी या इसी को कह देते हैं हम इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये टेरिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री, कि एक कंट्री की बाउंड्री हो। जैसे हमारे देश की एक बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी संपत्ति है या एसेट्स है वो सारे हमारे देश का है, ठीक है। तो भैया इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, फ्रंटियर ऑफ द नेशन। कि भैया एक नेशन का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो क्या कहलाता है? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाता है। भैया हम पढ़ते क्यों है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट? तो इट स्टडीड फॉर द आप कह सकते हो फॉर नोज द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को जानने के लिए बेसिकली हम डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं भैया इंक्लूडेड, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो ऐसा समझो कि ये हमारे देश की बाउंड्री है। अगर मैं आपको इंडिया का मैप बना के दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा गंदा बनेगा भाई तो बेसिकली ये हमारी इंडिया है, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है, बेसिकली ये पूरी जो बाउंड्री है हमारी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अंदर जो भी एसेट्स होंगे वो हमारे हैं, लेकिन इसके अलावा कई और चीजें हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं है, लेकिन तब भी हमारे डोमेस्टिक का पार्ट कहलाती है। उसके बारे में बात करते हैं। पहला, शिप and aircraft which is operated by normal resident of the country, ठीक है। एक मिनट देना बच्चों। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड शिप एंड एयरक्राफ्ट विच इज ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री between 2 and more, ठीक है, between 2 and more countries। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन या एयर इंडिया आपको पता है एरोप्लेन चलाती है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्लाई इन चाइना एंड जापान, but it is a part of domestic territory of India,
बट इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट सेकंड बात करेंगे भैया, फिशिंग वेजल्स, रिजेस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by normal resident of the country, इसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। फिशिंग वेजल्स, रिजेस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर वी हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जहां पे क्या है हमारा एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है। भैया फिशिंग वेजल्स क्या होते हैं? फिशिंग वेजल्स से मतलब वेजल का मतलब होता है शिप्स, तो फिशिंग मतलब मछली पकड़ने वाली शिप्स, ठीक है। तो आपके बहुत सारे हमारे यहाँ मछुआरे होते हैं। रिजेस का मतलब होता है कि हमारे ओशन के अंदर जो है बहुत ज्यादा टेक्टोनिक इवेंट्स होती है, मतलब भैया जो प्लेट्स है वो जिसकी वजह से लावा आ जाता है और लावा के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होता है, हम उन मिनरल्स को निकालते हैं, आयरन, कॉपर, इन सबको। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, हम बहुत सारे ऑयल्स निकालते हैं। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब हम रिसर्च करते हैं ओशंस के अंदर। जहां तक हमारा क्या है, कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, और जहां तक हमारा क्या है एक्सक्लूसिव राइट है, वो सारी जहां पर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक का पार्ट होता है। थर्ड, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री establishment in the foreign country। भैया दूसरे देशों में अगर कोई एम्बेसीज है, कोई कॉन्सुलेट्स है और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। भैया एम्बेसी क्या होती है? अगर हम बात करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी का मतलब होता है कि अगर वैसे मुझे अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए मुझे वीजा चाहिए। अब जो वीजा होता है वो बेसिकली एम्बेसी अप्रूव करती है। अब एम्बेसी ये देखती है कि इस पर्सन के सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की हुई, तब वो हमें वीजा देती है और उस वीजा की एक फीस लेती है। तो भैया वो एम्बेसी जो है, अगर हमारी कोई है ऐसी इंडियंस बहुत सारे अमेरिकन इंडिया आते हैं घूमने, तो वो भी भैया वीजा लेते होंगे इंडियन एम्बेसी से। तो जो एम्बेसी है जहां से वो परमिशन ले रहे हैं, अगर दूसरे देशों में हमारी एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमारे देशों में बहुत सारी एम्बेसी है, वो हमारी डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो उनकी होंगी, उनके देश में तो हमारी होंगी, तो एम्बेसी होगी। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? तो कॉन्सुलेट्स का मतलब समझो, कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है कंसल्टेशन करना, ज्यादा पूछना, ठीक है। तो क्या होते हैं, एम्बेसी हमेशा एक ही होती है और वो कैपिटल में होती है। ये हमारी एम्बेसी मान लेते हैं, ये है एम्बेसी, और ये कैपिटल सिटी में होती है, कैपिटल सिटी में होती है हर एक देश की। कैपिटल सिटी का मतलब जो मेन सिटी है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ठीक है ये। तो भैया बाकी अब कोई तमिलनाडु का व्यक्ति अगर अमेरिका जाना चाहता है तो वह पहले दिल्ली आएगा, वीजा अप्लाई करेगा, फिर अमेरिका जाएगा। तो भैया उसके लिए छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेस खोले हुए हैं जो कि कॉन्सुलेट्स का, जो कि एम्बेसी का काम करते हैं। इन्हीं रीजनल ऑफिस को बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स अगर किसी देश में हमारे छोटे छोटे कॉन्सुलेट्स हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। भैया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बेसिकली कि जो मिलिट्री के हम जो वेपन्स बनाते हैं दूसरे देशों को बेचते हैं, हम जैसे टैंक बना के बेचते हैं। हमने अभी ब्रह्मोस दूसरे देश से करी थी, मतलब रशिया से करी थी और फिलीपींस को बेच दी, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे जो है ड्रोन वगैरह बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं, जैसे नेपाल को बेचते हैं हम बहुत सारा,
ठीक है, हम भूटान को भी बेचते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट होता है। हम दूसरे देश को जो दे रहे हैं वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। तो भैया जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है वो तो हमारा है ही है। उसके अलावा कोई अगर शिप एंड एयरक्राफ्ट दूसरे देशों में खड़ा है वो भी हमारा है। भैया इंटरनेशनल वाटर के अंदर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां तक हमारा अधिकार है वो भी हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। और किसी देश में अगर एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स है और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारे डोमेस्टिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो इंक्लूडेड। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या नहीं होगा। फिर क्या बात करते हैं क्या क्या नहीं होगा इसके अंदर, उसकी बात करते हैं। इसको उतारिए जल्दी पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट इंक्लूडेड की बात करते हैं। नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहला भैया अगर हमारे देश, हमारी एम्बेसी उनके देश में, तो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। तो हमारे देश में भी तो बहुत सारी एम्बेसी हैं। अमेरिकन एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी है। यहाँ के लोग आते हैं ना, तो हमारे यहाँ, तो हम अगर वहां जाएंगे तो वो भी तो परमिशन देंगे यहाँ से। तो अगर कोई फॉरेन एम्बेसी हमारे देश में, फॉरेन एम्बेसीज हमारे देश में, कोई कॉन्सुलेट्स है एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, फॉरेन एम्बेसी इन दी गिवन कंट्री, अगर हमारे देश में ये कुछ है तो वो हमारे डोमेस्टिक पार्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी देश की डोमेस्टिक का पार्ट नहीं होते हैं कि ये सभी देश के लिए क्या है, इक्वल है। तो इसे कहते हैं हम कि भैया ये चीजें हमारी इंक्लूड नहीं होती हैं। यहीं पे होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो मतलब जो हमारे देश की है उससे जितनी भी इनकम हो रही है वो हमारी किसका पार्ट होती है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, डोमेस्टिक पार्ट बोलते हैं ना, तो डोमेस्टिक का मतलब घर और इनकम का मतलब घर की इनकम, मतलब देश की इनकम। बेसिकली हम देश की इनकम, देश के कितने प्रोडक्ट जो है वो हमारे देश की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। देश के अंदर जो भी चीज है, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो वो देश की बाउंड्री के अंदर है ना, तो उससे जितनी भी इनकम हो रही है वो हमारे देश की कहलाती है, कहने का मतलब। अब इस बाउंड्री के अंदर कोई बाहर वाला भी काम कर रहा होगा लेकिन हमारे देश के अंदर काम कर रहा है ना, तो वो किसका पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। कहने का मतलब ये है आपका। देन चलिए इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, उसको कंप्लीट करते हैं। तो नोट डाउन करिए इसको जल्दी जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसका नॉर्मल रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट पे कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। अब आपने दो वर्ड की बात करते हैं, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंटशिप? रेजिडेंटशिप का मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? आप किसी भी देश के सिटीजन कब बन पाओगे? भाई सिंपल सी बात है, सिटीजन तो भैया मेन ओरिजिन है कि जहां से हमारा ओरिजिन हुआ है, मेन हमारी उत्पत्ति हुई है, वो हमारी सिटीजनशिप है। तो इट का मतलब होता है इट रेफर्स टू इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द इंडिविजुअल, origin of the individual, ये इंडिविजुअल की ओरिजिनलिटी को दिखाता है। और रेजिडेंटशिप किसको दिखाता है? इट एक्सप्लेन द लिविंग प्लेस ऑफ द लिविंग
प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का लिविंग प्लेस क्या है, कहां रहता है, वो उसकी क्या है, रेजिडेंशिप होती है। ये क्या सी होती है, इट इज परमानेंट नेचर, इट इज मोर और लेस परमानेंट नेचर। लेकिन ये टेम्पररी नेचर, ये कैसा होता है, टेम्पररी नेचर का होता है, ये परमानेंट नेचर का टेम्पररी। टू एक्वायर सिटीजनशिप, कैसे एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप, बाय बर्थ और बाय लॉ, दो ही रीजन है। बट रेजिडेंशिप के लिए अब बात करते हैं, रेजिडेंशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, एनआरआई है, तो मूवीज में होते हैं ना एनआरआई, पंजाबी लोग सबसे ज्यादा एनआरआई होते हैं, तो भैया उसको कॉन्सेप्ट क्या है आज वो समझेंगे। चलिए इसको उतारिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन रेजिडेंट की। तो नॉन रेजिडेंट, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट of the country. For this, they have to be fulfilled only two conditions. So कितनी, दो कंडीशंस पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन भैया कि या इंडिविजुअल reside in that country more than 1 year, एक साल से ज्यादा रहना चाहिए। दूसरी कंडीशंस, इंडिविजुअल हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में होना चाहिए उस पर्सन का, कहने का मतलब। तो भैया आपको बस दो, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आप बोलेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है सर, इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप उस देश में क्या कर रहे हो, अर्निंग भी कर रहे हो और स्पेंडिंग भी कर रहे हो, मतलब अपना जीवन उसी देश में चला रहे हो, मतलब अर्निंग एंड स्पेंडिंग इन दी सेम कंट्री। अब बात करते हैं भैया, तो भैया अगर मुझे किसी देश का रेजिडेंट बनना है तो सिंपल सी बात है, दो कंडीशन पूरी करनी है। एक तो 1 साल से ज्यादा रह लेता हूं उस देश में, और उस देश में ही कमाता हूं, उस देश में ही खाता हूं, तो मैं उस देश का क्या बन जाऊंगा, रेजिडेंट बन जाऊंगा। तो अगर आप कभी भी जब कहीं जाते हो तो आपसे रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा जाता है कि आप रेजिडेंशियल प्रूफ क्या है आपका। रेजिडेंशियल प्रूफ का मतलब, कहने का मतलब है कि आप कहां रहते हो, आपका वो प्रूफ मांगा जा रहा है, ठीक है। अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले चीज, हमारे देश में अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई विजिटर आ रहा है, कोई प्लेयर आ रहा है खेलने, तो भैया वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी बन सकते हैं, क्योंकि वो तो स्पेशल पर्पस के लिए आए, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। तो भैया विजिटर हो गए, टूरिस्ट लोग हो गए, और विजिटर हो गए, टूरिस्ट हो गए, प्लेयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अगर हमारे देश को भी आ रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड एनी अदर पर्सन
टू एनी स्पेशल पर्पस, जो कोई किसी स्पेशल पर्पस के लिए आया तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता। स्पेशल पर्पस का मतलब है कि कोई बिजनेस के पर्पस के लिए आया कुछ दिन के लिए, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकता। वहीं हम बात करते हैं भैया फॉरेन ऑफिशियल डिप्लोमेट्स। फॉरेन ऑफिशियल डिप्लोमेट्स का मतलब क्या होता है कि भैया वो लोग जो ऑफिशियली डिप्लोमेट्स हैं, मतलब पूरे दूसरे देश की सरकार के लोग, मतलब भैया उस देश के लिए जो सरकार के लोग काम करते हैं वो हमारे देश में किसी पर्पस के लिए आए हैं, किसी मीटिंग के लिए आए हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। कभी कभी ऑपरेशंस के लिए भी आते हैं, वो 1 साल से ज्यादा रहते हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के साथ जो है मिलके काम करते हैं, लेकिन वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। अगर उन्हें 1 साल से ज्यादा भी हो गया तब भी वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। फॉरेन ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री के लोग भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर their गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये। थर्ड, अगर हम बात करें कि थर्ड कौन सा पॉइंट होगा भैया जो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो हमारा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा है ना, तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंक्लूडेड, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जैसे WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पढ़ा था हमने, ये ना तो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, ना ही आपका नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट होती है। इतना उतारिए फिर ऊपर रख करके जो करवाता हूं, चलिए।